हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं सेट यानी कि समुच्चय। समुच्चय क्या है, समुच्चय की खोज किसने की थी, ये समुच्चय किन किन लेसन में प्रयोग किया जाता है, इसका प्रयोग क्या है, समुच्चय के बारे में आज हम आपको पूरी तरह बताएंगे। क्योंकि गणित में सबसे जरूरी क्या है, समुच्चय है। समुच्चय यानी कि सेट सबसे जरूरी सेट है गणित में। ये बहुत सारे लेसन में प्रयोग किया जाता है, प्रायिकता में, अनुक्रम में, ज्यामितीय में। ऐसे बहुत सारे लेसन हैं जिसमें समुच्चय का प्रयोग किया जाता है और बिना समुच्चय का लेसन में कोई मतलब ही नहीं होता है, क्योंकि समुच्चय ही सबसे बड़ा है। ओके, सो समुच्चय की खोज किसने की थी, समुच्चय की खोज की थी जियोर्ग सेंटोर। जियोर्ग सेंटोर नाम के वैज्ञानिक थे, जो कि थे जर्मन में थे, जर्मन के रहने वाले थे, जर्मन के रहने वाले थे जियोर्ग सेंटोर, जो की थी खोज कब की थी, 1845 1845 में की थी। ओके, अब इसका प्रयोग क्या है, जैसे कि इसको हम कैसे कहेंगे कि ये समुच्चय है। समुच्चय का हम आइए निरूपण करते हैं। निरूपण यानी कि समुच्चय और उनका निरूपण, उसको हम कैसे कहते हैं। मान लीजिए ताश गांव में या शहर में कहीं भी जो ताश की गड्डी खेली जाती है, जो व्यक्ति ताश खेलता है, उसमें मान लीजिए दे दिया है 3 बार 7 7 7, तो ये क्या है, ये सेट है। जो संख्या 3 बार या 4 बार साथ में है वही सेट है। सेट ताश की गड्डियों के में खेले जाते हैं, जैसे कि मान लीजिए एक का 3 बार आ गया, 3 बार तक का आता ही है ताश गड्डियों में। सो यही क्या सेट है। आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो हम और भी कई तरीके आपको हम समझा सकते हैं। सेट यानी कि जो संख्या 3 बार आ जाए, एक ही संख्या 3 बार आ जाए एक साथ, तो वही क्या है, सेट है। सेट में जैसे कि हम 3 सिक्के ले लिए, 3 सिक्के को जब हम ऐसे उछालेंगे तो अगर मान लीजिए तीनों बार टेल आ गए, तो ये भी एक सेट ही है, ये भी एक सेट है। सेट में क्या है कि कई प्रकार है, जैसे कि मान लीजिए सेट में कई नाम है, जैसे कि प्राकृत संख्याओं का परिमेय, पूर्णांक संख्याओं का परिमेय, वास्तविक संख्याओं का परिमेय। बहुत सारे ऐसे परिमेय हैं जो हम धन परिमेय, धन वास्तविक परिमेय, ऐसे बहुत सारे हैं। सो हम आपको बताएंगे क्या है। पहला है, देखिए आप लोग इसको पहले मिटा देते हैं। पहला मान लीजिए n अगर दिया है तो ये क्या है, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, संख्याओं का समुच्चय, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। इसका हम क्या, इसका मान क्या है, इसको हम कहते हैं इसका बिंदु। बिंदु क्या है, यानी कि इसका संकेत, प्राकृतिक संख्याओं का संकेत क्या है, n है। ओके, अब z है, z है पूर्णांकों का है, पूर्णांकों का ये जो संकेत है। और r क्या है, इसमें परिमेय है, परिमेय संख्याओं का समुच्चय है। इसमें n जो है, n ये जो संकेत n है, ये प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है, और ये जो z है ये पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय है, और ये जो r है ये परिमेय संख्याओं का समुच्चय है। और इसमें एक और है, वो है q, ये है वास्तविक संख्याओं का। ये क्या है, q क्या है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। ओके, आपको अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। इसमें क्या है, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। इसमें हम देखेंगे जो संख्या 1 से लेकर 10 तक विषम संख्या, इसमें जो 1 से लेकर 10 तक जो विषम संख्या है वो क्या है, प्राकृत संख्या है। 1 से लेकर 10 तक जो विषम संख्या है, 1 से लेकर 10 तक कितनी विषम संख्याएं होती हैं, 1 3 5 7 9,
यानी कि 1 2 3 4 5 5 विषम संख्याएं हैं। ये क्या है? प्रकृत संख्याओं का समुच्चय है। विषम संख्या क्या है? प्रकृत संख्याओं का समुच्चय है। ओके, आप लोगों को समझ में आ रहा है? आप लोग फोकस करिए, पढ़ने में ध्यान दीजिए, फोकस करिए, क्योंकि ये जीवन है। जीवन में आपसे सब कुछ छीन जा सकता है, लेकिन ज्ञान जो है वो कभी आपसे छीना नहीं जा सकता है। आपके मरने के बाद ही आपके अंदर से ये ज्ञान जाएगा। ओके, जितना आप लोग पढ़ेंगे, जितना फोकस करेंगे, उतना आपके लिए ही अच्छा होगा। हमारा क्या, हम तो आपको पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से पढ़ा रहे हैं, आपको समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं आईआईटी, यूपीएससी, एसएससी की तैयारी करने के लिए जो लोग कोटा जाते हैं, कितनी फीस लगती है? 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए सालाना फीस लगती है आईआईटी में। हम आप लोगों को क्या कर रहे हैं? फ्री में पढ़ा रहे हैं, फ्री में, एकदम बिल्कुल फ्री में पढ़ा रहे हैं, लेकिन आप लोग समझ नहीं रहे हैं। वो कहते हैं ना, जो फ्री में चीज मिलती है उसे लोग हलवा समझ लेते हैं, और जो पैसे के खरीदते हैं उसकी कीमत लोग समझते हैं। हम आप लोगों को फ्री में शिक्षा दे रहे हैं, किसी चीज का पैसा नहीं ले रहे हैं। हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आप लोग बता सकते हैं, मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, 1 रुपया किसी से फीस नहीं लेता हूँ। लेकिन आप लोग पढ़िए, ध्यान दीजिए, हम आप लोगों से भी कह रहे हैं, आप लोग पढ़िए। ओके, आप लोग भी जरा फोकस करिए, आप लोग भी फोकस करिए। तो चलिए, हम लाइन से हट गए थे। क्या मतलब है? तकदीर कब बदलती है, कामयाबी कब मिलती है आप लोगों को? कामयाबी कोई रोड पे पड़ी नहीं मिलती है। कामयाबी पाने के लिए हिम्मत रखना चाहिए, जुनून होना चाहिए अपने अंदर, मेहनत होनी चाहिए, तब आपको कामयाबी मिलेगी। ये नहीं है कि रोने से तकदीर बदल जाएगी। शाम से पहले रात नहीं ढलती है, ये याद रखना है आपको। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ओके, चलिए हम आते हैं लेसन पे। अब इसमें क्या है? भारत की नदियों की, जैसे कि मान लीजिए इसमें भारत की नदियां दिया है, कई नदी है। सबसे क्या है? गंगा है, गंगा नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है, ये सब इसमें दिया है। अब परिमेय में क्या दिया है? परिमेय में दिया क्या है? परिमेय में जो है अंग्रेजी वर्णमाला जो है, अंग्रेजी वर्णमाला के जो अक्षर होते हैं, जो अक्षर के स्वर होते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के जो स्वर होते हैं, स्वर क्या है? ए है, ई है, आई है, ओ है, यू है, ये जो स्वर होते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के, यही क्या है इसमें? यही इसमें क्या है? परिमेय है। यही इसमें परिमेय है। आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं? ये परिमेय। वास्तविक में क्या है? वास्तविक में जो है, जो विभिन्न प्रकार के त्रिभुज दिए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के त्रिभुज जो है, त्रिभुज इसमें कई प्रकार के त्रिभुज होते हैं। त्रिभुज जैसे मान लीजिए 1 त्रिभुज, 2, ओके, कई प्रकार के त्रिभुज आपको दिख नहीं रहा, मैं यहाँ पे बना दे रहा हूं। 1 त्रिभुज ऐसे करके, 2 त्रिभुज, ऐसे कई त्रिभुज होते हैं। विभिन्न प्रकार के त्रिभुज में क्या आता है? वास्तविक आता है। वास्तविक विभिन्न प्रकार के त्रिभुज। अब आप लोग सोच रहे हैं कि हम इस वीडियो को कट करें, कट वीडियो को नहीं कर रहे हैं। इसमें क्या है? वीडियो में कट, आप लोग सोचते हैं कि सर चले गए हैं या भूल गए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वीडियो को हम कट इसलिए कर देते हैं, जहां पे जरा सा भी मिस्टेक होता है, मान लीजिए कोई लिखने में आता है, हम जहां पढ़ाते हैं, जिस कोचिंग सेंटर में पढ़ाते हैं, वहां के बगल में काम चल रहा है, अभी बगल में काम चल रहा है, इसी की वजह से जब लोग मशीन चलाते हैं तो आवाज आती है वीडियो के अंदर में। आप लोग बता भी सकते हैं, वीडियो में आती है, इसी की वजह से वीडियो को हमें कट करना पड़ता है, वरना हम तो सारा ही वीडियो फुल बनाते हैं, आप लोगों को पूरी तरह बताते भी, आप लोग समझिए। ओके, तो इसमें क्या है? ये तो आप लोगों ने समझ लिया, ये संख्याएं क्या है इसका आप लोग को अब हम बताने वाले हैं। ये जो परिमेय है, परिमेय में तो हमने आपको बताया अंग्रेजी वर्ड के जो अक्षर होते हैं, स्वर, वो परिमेय में आते हैं। ओके, अब इसको हम पहले मिटा देते हैं, उसके बाद हम आपको बताते हैं समुच्चय और अवयव में। समुच्चय में, अवयव में हम समुच्चय और अवयव को कैसे पहचानेंगे। ओके, पहचानने के लिए भी माध्यम है कई, जो हम आपको बता दे रहे हैं। आप लोग जरा ध्यान से पढ़िएगा। ओके, आप लोग इतना ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि आप लोगों से ही देश चल रहा है, आप लोगों से ही देश चल रहा है, और आप लोग ही देश को आगे बढ़ाएंगे, और आप लोग ध्यान से पढ़िए। ओके,
इसमें देखिए समुच्चय अवयव को हम कैसे पहचानेंगे। ए में जो है ए को समुच्चय, ए का समुच्चय ए, ओके, ए जो है ए समुच्चय में, ए समुच्चय में अवयव ए है, ए समुच्चय में ए अवयव है। कैसे है ये अवयव, हम कैसे पहचानेंगे। ये जो है ए, अब आप लोग कहेंगे ये जो संकेत है आप लोग को मैं बता दे रहा हूं, ये संकेत है EPSILON, इप्सिलॉन। इप्सिलॉन का ये संकेत है, इसको हम इप्सिलॉन को हम हिंदी में कहते हैं, इप्सिलॉन को हम हिंदी में कहते हैं। आप लोग याद रखिएगा हिंदी में क्या कहते हैं, हम हिंदी और इंग्लिश में दोनों बता रहे हैं। यूनानी, यूनानी इसको हम कहते हैं, इप्सिलॉन को हम हिंदी में कहते हैं यूनानी। और यही है, इसी के माध्यम से हम पहचानेंगे ये समुच्चय में ए का अवयव है। इसी माध्यम से, इसी संकेत से हम पहचानेंगे ए का अवयव ए में है, ये समुच्चय में ए का अवयव है। मान लीजिए हम सदस्यता यही है, आपको हम ये बता रहे हैं, सदस्यता ए में अवयव इप्सिलॉन ए में, यही इसी संकेत की वजह से, इसी संकेत के थ्रू हम पहचानेंगे कि ए का समुच्चय ए में अवयव है। अब हम समुच्चय को कैसे लिखते हैं, समुच्चय को हम अंग्रेजी में लिखते कैसे हैं। समुच्चय जो है इसको हम अंग्रेजी के बड़े अक्षर में लिखते हैं। समुच्चय को मान लीजिए दिया है ए बी सी, ये क्या है, ये सब क्या है, ये सब समुच्चय है। समुच्चय को हम कैसे जानेंगे कि ये समुच्चय है, अंग्रेजी के बड़े अक्षर में जो लिखे रहेंगे वही क्या है, वही समुच्चय है। अवयव क्या है, अंग्रेजी के छोटे अक्षर में ए बी सी डी अवयव है। ये क्या है, ये अवयव है, और ये क्या है, समुच्चय। समुच्चय अंग्रेजी में जो बड़े लेटर में लिखे रहते हैं वो समुच्चय है, अंग्रेजी के जो बड़े लेटर में लिखे रहते हैं वो समुच्चय है, और जो अंग्रेजी के छोटे लेटर में लिखे रहते हैं वो अवयव है। आप लोग समझ रहे हैं अवयव और समुच्चय को हम कैसे पहचानेंगे। ओके, सो ये वीडियो ज्यादा लंबा हो जा रहा है, इस वजह से अब हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अब हम आगे बताएंगे अवयव के बारे में बताएंगे, और समुच्चय के बारे में तो हम आप लोग को थोड़ा बहुत जानकारी दे चुके हैं। अब हम आगे बताएंगे आपको अवयव के बारे में। सो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे अवयव के बारे में, और आप लोग ज्यादा से ज्यादा मेहनत करिए, पढ़िए। ओके, सो इस वीडियो को खत्म करेंगे, अब बच्चों को पढ़ा के उसके बाद इनको भी फ्री कर देंगे। सो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ।